हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ क्लासेस। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। तो जैसा कि इससे पहले लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से आपके एंगल्स और साइड के बीच में जो रिलेशन है वो निकालते हैं। हमने किस तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन छह को हमने यूज़ करके किस तरह से हमने इसके साइड और एंगल्स फाइंड किए थे, कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे। आज का जो लेक्चर है हमारा, हम उसमें डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में। जैसे कि लास्ट में आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कुछ साइन के एंगल्स होते हैं। जैसे हमने लास्ट डिस्कस भी किया था कि आपका साइन 0 की वैल्यू होती है, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है और आपकी साइन 90 की वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है और इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है। इसका अगर जब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो हम कॉस के लिए क्या करते हैं, अगर हमें कॉस 0 निकालना है, जैसे कॉस 0 है आपका कॉस 30 है, आपका कॉस 45 है, आपका कॉस 60 है और कॉस आपका 90 है, तो साइन 90 को रिवर्स कर दीजिए 1, साइन 60 को रिवर्स कर दीजिए √3/2, इसको एज इट इज ले लीजिए 1/√2, इसको रिवर्स कर दीजिए 1/2, इसको रिवर्स कर दीजिए 0। बाकी टेन के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको टेन की वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको टेन 0 निकालनी है या आपको टेन 30 निकालनी है, आपको टेन 45 निकालनी है, आपको टेन 60 निकालनी है या आपको टेन 90 निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी टेन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं, इन एंगल्स के बेसिस पर इन एंगल्स की वैल्यूज को पुट करके हम क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं, आज के लेक्चर में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आज के लेक्चर के लिए बुक को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एंगल्स क्या है थोड़े ईजी रहेंगे, जिससे मैं सॉल्विंग थोड़ा जल्दी कर सकूँ। तो एंगल्स यूज़ करने के लिए मैं बुक को यूज़ कर रहा हूँ आज, ठीक है। बाकी सॉल्विंग पूरी मैं आपको यहीं पर करके दिखाऊंगा, बस एंगल्स की थोड़ी हेल्प के लिए हम बुक को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा बेसिकली दोस्तों, 3 cot स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ये मेरे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये सारे मेरे क्या हैं, क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 cot स्क्वायर 60 दैट इज 3 cot स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45, मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब बेसिकली क्या करेंगे हम यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर 60, तो कॉट स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। कॉट 60 की वैल्यू अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, ठीक है, RS अगर LNCT दोनों में आपको टेबल मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे पाई चेक करेंगे वैल्यू, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/√3, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक 45, तो सेक 45 की वैल्यू होती है दोस्तों √2, तो ये हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, प्लस का √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 3 से कटेगा 3, क्या बचेगा 1 प्लस के 2, तो आंसर इज हो गया हमारा 3। ये हो गया पहला सिंपल सॉल्व। हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, बस जो एंगल की वैल्यूज थी, जैसे cot 60 की जो वैल्यू थी वो हमने पुट करी और सिंपल सॉल्व किया, ठीक है। ये था एक बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा एक स्टैंडर्ड ऊपर जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, जबकि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है आपका cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 इज इक्वल्स टू द cos 90। बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे LHS और RHS इक्वल करनी है वैल्यूज को पुट करके, ठीक है। तो पहले मैं क्या लूंगा, पहले मैं लूंगा टेकिंग LHS, पहले मैं LHS को लेके चलता हूँ। LHS क्या है मेरी, LHS है मेरी cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। हमारे पास क्या बचा है यहाँ से, ये हो गया आपका √3/4 और ये भी हो गया आपका √3/4, बेसिकली क्या बचा पूरा माइनस करके 0, ये हो गया हमारा LHS। नाउ टेकिंग RHS,
RHS में कौन है मेरे पास cos 90, और हमको पता ही जैसे कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है सिंपली 0, तो ये वैल्यू सिंपली क्या आ गई 0। तो देखिए हमारे LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, तो उन्हें लिख सकते हैं दैट इज LHS इक्वल्स टू द RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि हमने सिंपल इसमें क्या किया, LHS और RHS को लिया, पहले LHS की वैल्यू हमने उठाई, हमने cos 60 की वैल्यू पुट करी, cos 30 की वैल्यू पुट करी, sin 60 की वैल्यू पुट करी, sin 30 की वैल्यू पुट करी, देन इन वैल्यूज को पर्टिकुलरली सॉल्व किया और हमने LHS का निकल गया हमारे पास 0। फिर मैंने अपनी RHS ली, RHS को फिर मैंने वैल्यू sin cos 90 है, तो मुझे पता ही है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने सिंपल 0 पुट किया, तो इससे मेरे LHS और RHS दोनों अपने आप ही ऑटोमेटिक इक्वल आ गए। ठीक है, ये था सेकंड टाइप क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड टाइप क्वेश्चन पे, जो थोड़ा एक और ऊपर स्टेप है। ठीक है, देख लेते हैं थर्ड टाइप क्वेश्चन क्या है मेरा। सिंपल थर्ड टाइप क्वेश्चन मेरा ये है, मैं यहां से कर लेता हूं। ठीक है, थर्ड टाइप क्वेश्चन है मेरा कि sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू द 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बेसिकली यहाँ पे मुझे LHS और RHS को इक्वल करना है और मुझे कंडीशन दे रखी है कि मुझे थीटा वैल्यू क्या पुट करनी है 30। ठीक है, मतलब मेरा एंगल कितना है 30। तो अगेन टेकिंग LHS, पहले मैं क्या लेता हूँ LHS लेता हूँ इसकी। तो LHS क्या है मेरे पास LHS है sin 3 थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा sin 3 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज इक्वल टू द sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1। ये हमने पढ़ा हुआ है कि sin 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है। नाउ टेकिंग RHS, अब मैं क्या लेता हूँ अपने RHS को ले लेता हूँ। ठीक है, RHS में क्या है मेरे पास, RHS में मेरे पास है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यूब थीटा। अब ये सॉल्व करेंगे तो 3 sin 30 माइनस के 4 sin क्यूब 30, ये sin क्यूब थीटा था ना। तो अब ये क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल क्यूब। ये बचा मेरे पास 3/2 माइनस के 4 इंटू 1/8। ठीक है, 4 से 8 कटा 2 टाइम्स, क्या बचा मेरे पास 3/2 माइनस 1/2, क्या निकल के आएगा 2/2 दैट इज इक्वल्स टू द 1। तो मेरा RHS भी कितना निकल के आ रहा है 1। ये मेरा RHS था, ये मेरा LHS था। तो LHS भी 1, RHS भी 1, बेसिकली सिंपल फिर यहाँ पे क्या निकल के आएगा दैट इज LHS इक्वल्स टू द RHS, हेंस दिस क्वेश्चन है आल्सो प्रूव्ड। यहाँ पे मेरी LHS और RHS दोनों बराबर आती हैं, तो ये भी मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल वैल्यू पुट की। अब मेरा है फोर्थ क्वेश्चन, एक स्टेप और ऊपर। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये उससे थोड़ा एक स्टैंडर्ड ऊपर क्वेश्चन। ये फिर हमने वैल्यू थीटा वैल्यू अगर हम लेट कर रहे हैं, थीटा में गिवन दे रखा है, तो उस कंडीशन में पुट करने के बाद और फोर्थ कंडीशन हम सिंपल अपनी क्या करेंगे वैल्यूज निकालेंगे, चेक करेंगे। ये है मेरा फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ टाइप। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा, RS में मिलेगा, RD में मिलेगा, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको प्लीज अच्छे से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली है क्या मेरा, क्वेश्चन फोर्थ ये है कि इफ tan ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू द 1 एंड tan a माइनस बी ब्रैकेट इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर मुझे tan a प्लस बी 1 दे रखा है और tan a माइनस बी 1/√3 दे रखा है, तो फिर मुझे a और b दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू द 1। ठीक है, tan a प्लस बी दे रखा है मुझे 1 दे रखा है। अब बेसिकली सी समझिए कि tan a प्लस बी, अब tan में 1 किसकी वैल्यू है, अगर हम समझें तो tan में 1 किसकी वैल्यू है, तो tan में 1 वैल्यू है tan 45 की। दैट मीन्स मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ tan 45, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू है tan 45 की वैल्यू है। इससे मुझे क्या मिला, tan से tan आपका हट गया, हम काटेंगे नहीं, यहाँ हम इसको काट नहीं सकते, बस हम ये कहते हैं कि इसके जो स्टार्ट वैल्यूज हैं हम एंगल्स को इक्वल बोल देते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला a प्लस बी इक्वल्स टू द 45, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकंड मुझे क्या दे रखा है, सेकंड मुझे दे रखा है tan a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू द 1/√3। चेक कर लेते हैं tan में किसकी वैल्यू 1/√3 है, tan में रूट है आपकी tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा मेरे पास, दैट इज tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू द tan 30, यही निकल के आएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल्स टू द 30, दैट इज इक्वेशन नंबर
सेकेंड, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन 1 इज दे, इक्वेशन सेकेंड ये रही। अब क्या करेंगे, नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करूंगा। तो बेसिकली आपको पता ही है कि हम जब दो इक्वेशंस होती हैं तो उनको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो उनको हम एलिमिनेशन से करते हैं या फिर उनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, इसको यूज करेंगे तो b से आपका b कटेगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा। a कितनी निकल के आएगी आपकी 75 निकल के आएगी, a की वैल्यू, सॉरी 2a की वैल्यू 75 हो गई, a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 75/2। इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं और इसको आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज 37.5, ठीक है। या तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, a की वैल्यू 75/2, या फिर इसका सोल्व क्या लिखेंगे आप 37.5। अब क्या करेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में। मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, इक्वेशन सेकंड है मेरे पास दैट इज a माइनस b इज इक्वल्स टू 30। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 75/2 माइनस के b इज इक्वल्स टू 30। तो मेरे पास क्या आ जाएगी 75/2 माइनस के 30 इज इक्वल्स टू b। तो b निकल के क्या आएगा मेरे पास, दैट इज 75 माइनस 60/2। बेसिकली मैंने क्या करा, वन इसमें जब 1 माना 2 एलसीएम में सॉल्व किया, तो b मेरा कितना निकल के आएगा, सिंपल आपका 15/2। इसको आप ये भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं 7.5। तो ये हो गया आपकी a की वैल्यू, ये है आपकी पूरी a की वैल्यू, और ये है आपकी b की वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करा, एंगल से कुछ क्वेश्चंस किए, एंगल्स के आप अच्छे से पहले लर्न कर लीजिएगा। फिर ये कुछ बेसिक क्वेश्चन एंगल्स के हैं जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से की, फिर लास्ट क्वेश्चन को मैं एक एडवांस क्वेश्चन पे लेके आया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर को ट्राई करने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए हों। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, इनसे मिलते जुलते और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे पहले लेक्चर को देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, टेस्ट उस पूरी सीरीज को अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट होता है आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन है आपको जो आपको मुझसे पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम किसी चीज़ में निकलती है, कोई भी आपको सजेशन या कोई भी चीज़ हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए, कोई प्रॉब्लम मैथ में हो तो बिल्कुल बिंदास पूछिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।